नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। विद्यार्थियों, इससे पहले हमारी जो क्लासेस थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के लिए, उसमें मैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म्स की सभी क्लासेस मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और अभी आपका सेशन है पार्ट सेकेंड लिटरेरी सेक्शन के लिए, और इसमें आपकी फर्स्ट पोइम है आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो हम बात करेंगे इस सेशन में पार्ट सेकंड पोइट्री सेक्शन के लिए, देन हम मूव करेंगे थर्ड वन पे। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो आपकी पोइट्री सेक्शन में पार्ट सेकंड में फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पोइम है, इट वाज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। और यदि बात की जाए जॉन मिल्टन की लाइफ टाइम की 1608 to 1674, ये हल्का सा आप माइंड में रखें। यहां आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द पोइट, यानी जॉन मिल्टन के बारे में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। इसमें अबाउट द पोइट के बारे में आपको और कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोइम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहां अबाउट द पोइट में आप देखें, सबसे पहले आपका यदि बात की जाए जॉन मिल्टन की लाइफ टाइम की, देन 1608 to 1674। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बात की जाए जॉन मिल्टन के पीरियड की कि यह जॉन मिल्टन जो है ये कौन से पीरियड के पोइट हैं, तो आपका आंसर होने वाला है रिनेसा पीरियड। सेकंड वन, कंपोजिशन ईयर यदि पूछा जाए आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, द कंपोजिशन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इट वाज कंपोज्ड इन 1652। तो कंपोजिशन ईयर पूछे तो आपका होगा 1652। और यदि पब्लिकेशन ईयर पूछे इसकी, तो इसकी पब्लिकेशन ईयर होगी 1673। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आप अच्छे से देख लें इसको। यदि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के कंपोजिशन के लिए पूछा जाए तो कंपोजिशन ईयर होगा आपका 1652, पब्लिकेशन ईयर इसका होने वाला है 1673। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लें। फिर नेक्स्ट वन आपका प्यूरिटन रेफर्स। अब आपके जॉन मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन के समय में एक बहुत ही फेमस वर्ड था, दैट वाज प्यूरिटन। तो प्यूरिटन वर्ड जो है वो किसको रेफर करता है, एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। तो यदि जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, उसमें प्यूरिटन वर्ड जो है उसके लिए क्वेश्चन पूछे आपको, प्यूरिटन वर्ड किसको रेफर करता है, इट रेफर्स सेंट्स और राइटर्स विद स्वॉर्ड्स। सेंट्स को और राइटर्स को स्वॉर्ड्स के साथ जो वर्ड रेफर करता है दैट इज नोन एज प्यूरिटन वर्ड। ये अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट वन है फिफ्थ पॉइंट, मिल्टन रॉट एरियोपेजिलिका फॉर प्रेस लिबर्टी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस की लिबर्टी के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जॉन मिल्टन ने कौन सी क्रिएशन कंपोज की, एंड दैट टाइटल ऑफ दिस वन इज एरियोपेजिलिका and it was written or composed by John Milton for press liberty. Next one आपका he became blind in 1652 at the age of 44। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लें कि जॉन मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हुए, ब्लाइंड ईयर था उनका 1652, और एज उस समय कौन सी थी उनकी, तो एज थी आपकी 44। अब एक्चुअली इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों होता क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि आपके जॉन मिल्टन जो है उनका किस एज में वो ब्लाइंड हुए, तो हमारे दिमाग में रहता है 1652, और हम उसमें ईयर की बात पूछेगा, ईयर हम करेंगे 52, एंड दैट आंसर विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। यदि आपको ब्लाइंड ईयर पूछे तो आंसर होगा 1652, और यदि वो पूछे किस एज में ब्लाइंड हुए तो आंसर आपका होगा एट द एज ऑफ 44। इसको भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ही इज नोन एज द राइट हैंड ऑफ क्रोमवेल हु इज नोन एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। यानी लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड थे आपके क्रोमवेल, और क्रोमवेल के राइट हैंड के रूप में जाना जाता था आपके जॉन मिल्टन को। यानी जॉन मिल्टन, यदि पूछा जाए जॉन मिल्टन जो है वो किसके राइट हैंड के रूप में, या लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड क्रोमवेल के राइट हैंड के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर होने वाला है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट वन है ही रोट ए पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि जॉन मिल्टन ने पेस्टोरल एलिजी जो है वो किसकी डेथ पे लिखी, तो पेस्टोरल एलिजी उन्होंने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग एडवर्ड। आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है ही रोट पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। ये भी दो इंपॉर्टेंट और फेमस क्रिएशंस है
बाई जॉन मिल्टन. फर्स्ट वन इज नोन एज पैराडाइज लॉस्ट विच वॉज composed in 1667, while second one is known as Paradise Regained, it was composed in 1671. ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जॉन मिल्टन इज his last work. Which work is known as the last work of John Milton? The answer will be Samson Agonists in 1671. Samson Agonist, this work is known as the last work of John Milton. तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके अबाउट द पोइट जॉन मिल्टन के बारे में. आपकी जो आपके सिलेबस में आपका फर्स्ट पोइम है दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो यहाँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आपका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, उनके बारे में 10 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद्यार्थियों आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं. इससे बाहर अबाउट द पोइट में तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए अच्छे से इनको क्लियर कर लें. नेक्स्ट पोइम में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ऑन इज ब्लाइंडनेस पोइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर.